नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच की राइवलरी की। अब राइवलरी कैसी? वैसे तो हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में राइवलरी चलती थी। पार्लियामेंट कहती थी कि भाई हम सुप्रीम हैं, हम सर्वे सर्वा हैं, हमें लोगों ने चुन के भेजा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम संविधान का कोई भी आर्टिकल, कोई भी पार्ट वी कैन चेंज, वी कैन अमेंड। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई हम भी कुछ यहाँ पे लगते हैं, हम भी यहाँ पे केवल देखने के लिए बैठे नहीं हुए, हम भी यहाँ पे कुछ, हमारे भी कुछ काम होगा, भी हम भी कुछ करेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं कि तुम मतलब फंडामेंटल राइट्स को तुम अमेंड कर दो, तुम कुछ भी अमेंड कर दो, ऐसा तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। सो मैंने जो बात आती है 1970s में, मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ 1970s में। उससे पहले जस्ट एक चीज बताता हूँ मैं कि जो एवोल्यूशन हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर का, उसकी जो नींव थी वो स्टार्टिंग में संक्रिप्त शाह का जो केस आया था 1951 से, वहां से लेकर सज्जन सिंह केस या फिर गोलकनाथ का केस, उसके बाद में जो आज जो मैं पर्टिकुलर जो बात करूंगा मैं सेंटर में रखे वो है केशवानंद भारती का केस। हालांकि केशवानंद भारती केस के बाद भी बहुत सारे केसेस आए हैं जो जिन्होंने कि इंटरप्रेट किया है बेसिक स्ट्रक्चर को कि क्या है, उन सभी का आपको मैं क्रक्स बताऊंगा। ठीक है, तो 1970s का टाइम था, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे और उसके पास मेजोरिटी थी। तो उन्होंने, तो देखो आपने सुना होगा शायद, उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट किए और बहुत सारी उन्होंने अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल भी किया। कहते हैं, वैसे कहते हैं क्या, आपने अगर अमेंडमेंट पढ़ा हुआ, हालांकि बहुत सारे अमेंडमेंट को उन्होंने बाद में खत्म भी कर दिया वैसे उन चीज़ों को, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह के उन्होंने अमेंडमेंट किए थे उस टाइम पे, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग थी उस टाइम पे। तो वो कहते थे कि भाई पार्लियामेंट कहते थे कि हम सुप्रीम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास में पावर है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, तो हम संविधान में कोई भी चेंज चाहे तो कर सकते हैं, हमें किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी यहाँ पे हैं, हम करेंगे भाई। तो फाइनल तौर पे क्या होता है कि 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट को, ठीक है, यू कैन अमेंड एनी पार्ट, एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव अनलिमिटेड पार्ट्स। कहते कि ठीक है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड पार्ट, तुम एंजॉय करो, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। अब पार्लियामेंट कहती क्या? वो कहती है सुप्रीम कोर्ट कि भाई तुम कोई भी कानून ना हो, तुम कोई भी अमेंडमेंट करो, चाहे फंडामेंटल राइट में तुम अमेंडमेंट करो या संविधान की किसी भी पार्ट में, किसी भी आर्टिकल में तुम अमेंडमेंट करो, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि भाई कोई भी रूल हो, कोई भी चीज हो, आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उस चीज को आपको ओवर रूल नहीं करना है, उसको आपको वॉलेट नहीं करना है। अब पार्लियामेंट कहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या, मतलब ये क्या है, तो पहले बार सुनने में क्या है, क्या एक्चुअली ये क्या है ये। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है बेसिक स्ट्रक्चर हम आपको केस बाय केस बताएंगे, जब भी आप कोई अमेंडमेंट करोगे तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या नहीं है। पार्लियामेंट कहती है यार ऐसे कैसे, मतलब देखो अब जनरल में बात करता हूँ अगर बेसिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, जो अभी तक जो चीज़ें, जो टर्म अभी तक है हमारे पास में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई केस बाय केस हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हो गया सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि कल को सरकार कहे कि मैं प्रधानमंत्री देश का हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, सुप्रीम कोर्ट गया सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन गया भाड़ में, उसको फाड़ के फेंक दो, ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर अंडर, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी बात होगी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऐसा नहीं कि कल को सरकार कहेगी जुडिशरी मेरे नीचे काम करेगी, जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेटिक नेचर हो गया, रिपब्लिकन नेचर हो गया। ऐसे नहीं कि कल को सरकार कह देगी भाई कोई चुनाव नहीं होंगे देश में, अब से हम ही हैं सर्वे सर्वा इस देश के, ऐसा भी नहीं हो सकता। सेकुलर जो फीचर है इंडिया का, वो भी क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है। ऐसी रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जुडिशियल रिव्यू हो गया। तो ऐसी कई सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि ये सारी की सारी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो ये बाकी मैं आपको लिस्ट एक ऊपर दे दूंगा कि कौन कौन सी जो बेसिक जो टर्म है वो कौन कौन सी आती है। सो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का काम क्या है, मेन बात है काम क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिमिट करता है लेजिस्लेचर की पावर को, पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करता है कि तुम्हारे पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे सर्वे सर्वा, भले तुम्हें लोगों ने चुन के भेजा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कुछ भी कर लो भाई, ठीक है ना। तो अब एक और चीज है कि आपको पता है कि जो सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्जियन किसे कहते हैं, क्वेश्चन में आता है, मतलब एग्जाम में आता है कि हम मतलब सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं या पार्लियामेंट को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या हाई कोर्ट कहते हैं। तो उसका आंसर होता है सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करता है चीजों को, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है और आपको आई एम श्योर उसका आपको समझ में आएगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।